इस एक्सप्लेनर में खुश आमदीद। आज हम तदरीस के 9 क्लासिक तरीकों का जायजा लेने वाले हैं, लेकिन हम उन्हें किसी पुरानी दबी हुई तारीख के तौर पर नहीं देखेंगे, बल्कि ये जानेंगे कि ये आज के मॉडर्न क्लासरूम इंस्ट्रक्टर्स के लिए एक इंतहाई ज़बरदस्त और एक्टिव टूल किट कैसे साबित हो सकते हैं। तो आइए सीधा इसमें गोता लगाते हैं। ज़रा सोचिए, दुनिया के कदीम तरीन तदरीसी तरीकों में आखिर क्या चीज़ मुश्तरक है? ये कैसे मुमकिन है कि वो हिकमत अमलिया जो सदियों पहले वज़ा की गई थीं, आज भी जदीद क्लासरूम्स में इंतहाई कामयाबी से अपना तालीमी मवाद यानी अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं? आखिर इनमें ऐसी क्या ख़ास बात है? इन्हें ठीक से समझने के लिए हमने इस रोड मैप को 4 मंतिकी हिस्सों में तकसीम किया है। पहला, कहानी सुनाने वाले और गुफ्तगू करने वाले। दूसरा, लेक्चर देने वाले और मुजाहरा करने वाले। तीसरा, इस्तिदलाल के मेमार। और चौथा, उस्ताद पर मरकूज बुनियादी उसूल। ये स्ट्रक्चर इन टूल्स को याद रखने और अप्लाई करने में बहुत मददगार साबित होगा। तो चलिए सबसे पहले हिस्से की तरफ चलते हैं। कहानी सुनाने वाले और गुफ्तगू करने वाले, ये वो टूल्स हैं जो मुकम्मल तौर पर ज़ुबानी बयानिए और ज़बरदस्त किस्म के फ़ाल मुकालमे पर मबनी हैं। सोर्स मटीरियल में दी गई ये शानदार और दिलचस्प मिसाल वाकई ज़हन नशीन करने के लायक है। इन तमाम तदरीसी नज़रियात को 9 भाइयों के एक ख़ानदान के तौर पर पेश किया गया है। अब हर भाई की अपनी एक अलग शख्सियत है और अपनी प्रोडक्ट यानी इल्म को डिलीवर करने का एक बिल्कुल ही मुनफरिद और अपना अंदाज है ना दिलचस्प? तो पहले भाई से मिलते हैं। इसे हम स्टोरी टेलिंग या कहानी सुनाने वाला भाई कह सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह तुलबा को जज्बाती तौर पर अपने साथ जोड़ लेता है। ज़रा गौर करें, जब लिखने पढ़ने का कोई वजूद ही नहीं था, तब यही कहानियाँ और तारीख़ी वाक़यात ही तो थे जिनके ज़रिए इल्म एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक पहुँचता था। आज भी इर्तिकाज़ और मोटिवेशन बढ़ाने के लिए इसका कोई सानी नहीं। और अगर इन तरीकों की शानदार कामयाबी का अंदाज़ा लगाना हो तो ज़रा टाइमलाइन पर नज़र डालें। 470 कब्ल मसीह के आसपास सुकरात और अरस्तु के दौर से शुरू होने वाले ये तरीके हज़ारों साल गुजरने के बाद आज भी जिंदा हैं। ये बात बिल्कुल वाज़े कर देती है कि ये कोई वक्ती ट्रेंड्स नहीं, बल्कि सदियों से आजमूदा ठोस टूल्स हैं। फिर आता है हमारा दूसरा भाई जो सुकराती या डिस्कशन के तरीके का माहिर है। ये अपनी प्रोडक्ट कैसे बेचता है? सख्त और गहरे सवालों जवाब के सेशंस के जरिए। इसका मकसद सिर्फ मालूमात देना नहीं, बल्कि एक ऐसी बहस शुरू करना है जो दिमाग की बत्तियां जला दे और तनकीदी सोच को परवान चढ़ाए। ये एक्टिव लर्निंग की एक बेहतरीन मिसाल है। तीसरे ज़ुबानी भाई को भी मत भूलिएगा, जिसे हम डिक्टेशन या इमला वाला भाई कहते हैं। ये थोड़ा सख्त लग सकता है, लेकिन इसका एक बहुत प्रैक्टिकल और मखसूस फ़ायदा है। जब बात ज़बान और स्पेलिंग्स की बिल्कुल दुरुस्तगी की हो तो ये तरीका कमाल करता है। इंस्ट्रक्टर बोलता है और तालिब इल्म बिल्कुल वैसा ही लिखते हैं। खामियां दूर करने के लिए ये आज भी बहुत अहम है। नंबर 2, लेक्चर देने वाले और मुजाहरा करने वाले। अब हम उन भाइयों की तरफ आते हैं जो एक ही वक्त में बड़े मजमे को हैंडल करने और प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाने के मास्टर हैं। यहाँ कितनी खूबसूरती से बताया गया है कि रिवायती लेक्चर का तरीका आहिस्ता आहिस्ता कैसे इर्तिका के अमल से गुजरा। बहुत बड़ी क्लासों को बोर होने से बचाने के लिए चॉक एंड टॉक और फिर लेक्चर कम बज़ जैसे तरीके मुतारिफ हुए, जहाँ छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर बहस करवाई जाती है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि वक्त के साथ पुराने इंजन को नया और ज़्यादा बेहतर बना लिया जाए। और यहाँ हर इंस्ट्रक्टर के लिए एक बहुत ही शानदार प्रो टिप है। लेक्चर का तरीका, इसमें कोई शक नहीं कि वक्त और वसाइल की बेतहाशा बचत करता है जब मास डिलीवरी करनी हो। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि छोटे बच्चों यानी एलिमेंट्री लेवल के तुलबा के सामने ये तरीका बुरी तरह फेल हो जाता है। वहाँ इससे बचना ही समझदारी का फैसला है। अगर लेक्चर काम नहीं करता तो क्या करें? यहाँ एंट्री होती है हमारे डेमॉन्स्ट्रेशन वाले भाई की। ये अपनी प्रोडक्ट सिर्फ बोलकर नहीं, बल्कि बाकायदा दिखाकर बेचता है। चाहे ग्लोब का मॉडल सामने रखकर दुनिया के कॉन्सेप्ट समझाने हो या साइंस लैब में कोई तजुर्बा करके दिखाना हो, ये दिखाकर सिखाने का एक लाजवाब टूल है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, इस्तिदलाल के मेमार। इस टूलकिट के 2 सबसे भारी और मंतकी सतूनों से मिलते हैं, इंडक्टिव और डिडक्टिव तरीके। ये चार्ट रीजनिंग यानी इस्तिदलाल के 2 बिल्कुल उलट धारों को वाज़े करता है। एक तरफ फ्रांसिस बेकन का इंडक्टिव तरीका है जो मखसूस और ठोस हकायक से शुरू होकर बड़े और आम उसूलों तक जाता है, और इसके बिल्कुल बरक्स दूसरी तरफ अरस्तु का डिडक्टिव तरीका है जो पहले से तयशुदा आम उसूलों को सामने रखता है और फिर ठोस मिसालों से उन्हें साबित करता है। ये एक तरह से बिल्कुल रिवर्स इंजीनियरिंग जैसा है। उसे और ज़्यादा ठोस बनाने के लिए सोर्स मटेरियल से कौओं की ये प्रैक्टिकल मिसाल ले लीजिए।
فرض کریں اگر انڈیا اور نیپال میں کوے کالے دیکھے جاتے ہیں تو ان مخصوص مشاہدات کو اکٹھا کر کے ایک عام نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ بھئی دنیا بھر کے تمام کوے کالے ہوتے ہیں۔ یہ انڈکٹیو تھنکنگ کی ایک بہترین اور گراؤنڈڈ مثال ہے۔ نمبر 4، استاد پر مرکوز بنیادی اصول۔ اب ہم اپنے اس تجزیے کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں جو اس سارے خاندان کی سوچ کو ایک ہی دھاگے میں پروتا ہے۔ اگر ان تمام 9 بھائیوں کی مشترکہ خصلتوں کا خلاصہ کیا جائے تو ان میں بہت سی باتیں بالکل ایک جیسی ہیں۔ ان تمام کلاسیکل طریقوں کا مکمل فوکس صرف اور صرف استاد ہوتا ہے۔ ان کا سارا زور کانٹینٹ ڈیلیور کرنے پر ہوتا ہے، ڈسپلن پر سختی سے عمل کیا جاتا ہے، اور کلاس روم میں انسٹرکٹر ہی حتمی اور مرکزی اتھارٹی مانا جاتا ہے۔ یہ ان تمام کلاسک ٹولز کی بنیاد ہے۔ اور اب آخر میں اپنے ذہنوں میں اس سے ایک بہت ہی اہم اور غور طلب سوال کو رکھیے۔ آج کے انسٹرکٹرز اس شاندار اور استاد پر مرکوز ٹول کٹ کو جدید طلبہ کے ان باہمی تعاون اور ٹیم ورک کی تقاضوں کے ساتھ کیسے بیلنس کر سکتے ہیں؟ سوچئے گا ضرور، کیونکہ یہی وہ نقطہ ہے جو تدریس کو اگلے لیول تک لے جا سکتا ہے۔ اس ایکسپلینر میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔